बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 23 नवंबर 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी गैर मुल्की हैं तो आपको इन्फो टीवी आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें और आज के न्यूज़ पैटर्न को आपने मुकम्मल देखना है। तो शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक शोबे में 74,000 शहरियों को रोजगार फराहम। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट फंड ने ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने 2020 से 2025 की पहली छमाही तक 74,000 मर्द ख़वातीन शहरियों को मुलाजमत फराहम की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये कामयाबी फ़ंड की उन मुस्तकिल कोशिशों का तसलसल है जो पायदार इंसानी सलाहियतों की तामीर और सऊदी विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक है अहम इक़्तिसादी शोबों की तक़वियत के लिए अंजाम दे रहा है। इस अरसे के दौरान फ़ंड ने 12 मेयारी तरबियती मुआहदे तय किए हैं जो इस शोबे में मुलाजमत से वाबस्ता हैं, जबकि शराकत दारी के लिए मखसूस माली मुआवनत जो है 500 मिलियन जो रियाल है उससे तजावुज़ कर गई है। दुबई एयरपोर्ट पर 3 महीने के दौरान 24.2 मिलियन मुसाफिरों का नया रिकॉर्ड बन गया। दुनिया के मसरूफ़ तरीन मरकज़ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी 65 साल तारीख में इस साल की तीसरी तिमाही के दौरान सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रिकॉर्ड की है। वॉम के मुताबिक जुलाई से सितंबर के तक के जो अरसा है उसमें 24.2 मिलियन मुसाफिरों को वेलकम किया, जो पिछले साल के मुकाबले में 1.9% ज़्यादा है। इस साल के पहले 9 माह के दौरान मुसाफिरों की मजमूई तादाद 70 मिलियन से ज़्यादा हो गई, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2.1% ज़्यादा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो है छुट्टी पाकिस्तान आने की खुशी दुख बन जाती है। पुलिस नाके। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं वो मुल्की मुआशरत की रीढ़ की हड्डी हैं और जब पाकिस्तानी पाकिस्तान पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पुलिस हमारी जमा पूंजी छीनने के दर पे हो जाती है। ये कहना है स्वात के रहायशी दिलावर खान का, जो पिछले महीने सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस पहुंचे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पुलिस नाके पर रोक लिए गए। पुलिस एहलकारों ने न सिर्फ उनके सामान की तलाशी ली बल्कि तंग किया और उनको कुछ दे दिलाकर जान छुड़वाना पड़ी। दिलावर खान पहले यह वाहिद फर्द नहीं है जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, बल्कि ये वाक़या कई अरसे से जारी है कि सुबह सवेरे या फिर रात के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों को एयरपोर्ट के बाहर पुलिस नाके पर रोककर तंग किया जाता है और रिश्वत वसूल की जाती है। और जो है दिलावर खान ने कहा, जब हम बाहर से मेहनत मजदूरी करके वतन वापस आते हैं और टीवी पर जो वज़ीर आज़म के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन पहला झटका हमें इमिग्रेशन अमले के रवैये से लगता है। उन्होंने कहा, कस्टम वाले अलग तंग करते हैं, जब सब झंझट से जान छूट जाए बाहर निकलते हैं तो पुलिस तंग करने के लिए मौजूद होती है। ऐसे में पाकिस्तान वापस आने की खुशी दुख में बदल जाती है। दिलावर खान के बकौल जब सफ़र शुरू करते हैं तो अपनी जमा पूंजी के साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर पेट काट कर बच्चों और रिश्तेदारों के लिए तोहफे खरीदते हैं। पुलिस एहलकारों को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो देने का तकाजा भी करते हैं और पैसे अलग से मांगते हैं। दिलावर खान और दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ पेश आने वाले इस सलूक का सिलसिला शायद कभी ना रुकता, लेकिन इत्तफाक से जो है एक जो है वापस आने वाले जो पोलैंड से सफ़ीर थे उन्होंने जो है ये सब कुछ देख लिया और उन्होंने जो है इस मामले की जो रिपोर्ट भी की है और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि आने वाले दिनों में इस पर जो है एक्शन लिया जाएगा। इस मामले पर इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है कि वफाकी पुलिस के जुराइम रोकने के SOPs में नाका लगाकर तलाशी लेना शामिल ही नहीं है, ताहम ये वाक़या पुलिस की कमान तब्दील होने से पहले का है, इसलिए इस पर तहकीकात ज़रूरी है। उनका मज़ीद कहना था, मुतल्लिका थाने से मालूमात लेंगे, जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस वक़्त कौन से एहलकार वहाँ तैनात थे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा। सऊदी अरब में रेयर अर्थ रिफाइनरी कायम की जाएगी। रेयर अर्थ जो कंपनी MP जो मटेरियल्स हैं उसने अमेरिका के तवस्सुत से सऊदी अरब की कौमी मादनियात निकालने वाली कंपनी से रिफाइनरी कायम करने का मुआहदा किया है। इस रिफाइनरी से रेयर अर्थ से मिलने वाली धात को सऊदी अरब में ही साफ किया जाएगा। सऊदी अरब की मादनियात से मुतल्लिक कंपनी महादन और पेंटागन दोनों मिलकर एक मुश्तरका तजारती वेंचर करेंगे ताकि दुनिया में इंतहाई नायाब पाई जाने वाली धात रेयर अर्थ को प्रोसेस किया जा सके। यह रेयर अर्थ सऊदी अरब और दुनिया के दूसरे हिस्सों से रिफाइनरी को फराहम की जाएगी ताकि अमेरिका और सऊदी अरब की दफाई ज़रूरतों के अलावा दीगर शोबों में काम कर सकें। वाशिंगटन और रियाद के दरमियान इस सिलसिले में मुआहदे पर दस्तखत सऊदी वज़ीर-ए-आज़म के वाइट हाउस के दौरे के दौरान हुए,
जहां उन्होंने सदर ट्रंप के साथ मिलकर एक नया रुख दिया है। इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अलावा रेयर अर्थ नामी इंतहाई कमियाब धात के सिलसिले में एक अहम मुआहदा किया है। इस मुआहदे के तहत मुश्तरका तौर पर दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर सऊदी अरब में रिफाइनरी कायम करेंगे ताकि दुनिया में रेयर अर्थ धात की दस्तयाबी फराहमी के मामले में पैदा कर सकें। अमरीकी कंपनी MP मटीरियल का इस सिलसिले में कहना है कि ये जॉइंट वेंचर सऊदी अरब को तवानाई के एक मुसाबकती मरकज़ के तौर पर दुनिया में सामने लेकर आएगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक बहादुर और दो तरफा शराकत के मोमार हैं, ट्रंप का एतराफ़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक ऐसा बहादुर कायद करार दिया है जो वाशिंगटन और रियाद के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म है। और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि जो सऊदी अरब है वो दोनों ममालिक तकरीबन 270 अरब डॉलर जो है उसकी सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत किए। उनका कहना था अमेरिका के पास बेहतरीन अस्करी निज़ाम मौजूद है जिसे सऊदी अरब को फराहम किया जाएगा और ये कि सऊदी अरब नेटो के बाहर अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। मदीना मुनव्वरा में माहौलियाती सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक शहरी को आग लगाने पर गिरफ्तार कर दिया। स्पेशल फोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ने एक शहरी को गिरफ्तार किया जिसने माहौलियाती ज़वाबत की खिलाफवर्जी करते हुए मदीना के एक इलाके में जगह पर जो है आग लगाकर वहां पर जो है उसने बारबेक्यू करने की कोशिश की और इसके अलावा जो है उनका कहना था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ली गई है। और महकमा जो फोर्सेज हैं उन्होंने तस्दीक की है कि जंगलात और कौमी पार्कों के लिए मखसूस जगहों के अलावा आग लगाना जुर्म है जिस पर 3000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मशरिक़ वस्ता के इलाकों में 911 पर कॉल करके इसकी किसी भी किस्म की जो खिलाफवर्जी है उसकी इत्तला दी जा सकती है। रियाद में एक गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल फैसिलिटी को जो है अथॉरिटी ने बंद कर दिया। निगरानी की जारी कोशिशों के हिस्से के तौर पर नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ने कम्युनिटी की सेहत और हिफाजत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियाद में एक जगह को सील कर दिया। मरकज़ ने प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए वजाहत की कि इस फैसिलिटी की बंदिश मरकज़ की निगरानी की कोशिशों के तहत आई है और वहाँ पर प्रैक्टिशनर और सहूलियात जो मंजूर शुदा थी उस पर ज़वाबत पर अमल नहीं किया जा रहा था, उसको सील करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। जद्दा लग्जरी सियाहती शहरों के क्लब में शामिल हो गया जो एटलांटिस, फोर सीजन्स, मैंड्रान, ओरिएंटल और वन एंड ओनली के साहिलों पर हैं। दुनिया के 4 बड़े होटल ब्रांड्स एटलांटिस, वन एंड ओनली, फोर सीजन और जो मैंड्रान ओरिएंटल की जानब से शहर के वाटर फ्रंट पर बड़े होटल प्रोजेक्ट के आगाज़ के ऐलान के बाद जद्दा आलमी सतह पर लग्जरी जो सियाहती शहर हैं उसके क्लब में एक मजबूत एंट्री देने के लिए तैयार है जिसे जद्दा के बढ़ते हुए किरदार और सऊदी अरब के विजन 2030 में कलीदी किरदार हासिल है। ये मनसूबे जद्दा सेंट्रल मनसूबे में बड़ी शहरी तब्दीली का हिस्सा हैं जो एक जदीद तरीन मरीना, आलमी मियार के ओपेरा हाउस, जदीद अजायब घर, समुद्री बगात और मरबूत तफरीही और खेलों के मराकज़ के जरिए जो साहली शहर को एक नई शक्ल देंगे। ये नई मंजर किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज चंद मिनट के फासले पर जद्दा के स्ट्रेटजिक मुकाम पर होगी जो इसे ऐशो आराम और मुनफरद सियाहती तजर्बात के ख्वाहिशमंद इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए एक जो मिसाली मुकाम है वो बनाएगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।